आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। मूलाधार चक्र पे बात करने के पूर्व, मूलाधार चक्र का विषय पे जाने के पूर्व मैं आपको थोड़ी नाड़ियों की जानकारी देना चाहता हूं। हम मनुष्य जाति को अलग अलग धर्मों में बटा हुआ देखते हैं, अलग अलग जातियों में बटा हुआ देखते हैं, अलग अलग भाषा में बटा हुआ देखते हैं, अलग अलग देशों में बटा हुआ देखते हैं, अलग अलग रंग में बटा हुआ देखते हैं। लेकिन इस योग की भाषा में, योग के भाषा के अंदर केवल दो ही प्रकार हैं, दो ही समाज हैं। दो समाज कौन से हैं वो आज थोड़ा आप समझ लो, और समझने के बाद में आप आपका ही अवलोकन करो, आप कौन से समाज के हो। तो वो दो समाज कौन से हैं और तीसरा समाज कौन सा बनाने का है। हम दो में से किसी एक समाज के हैं, लेकिन हमको एक तीसरा समाज बनाने का है। वो समाज कौन सा है वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे शरीर में तीन नाड़ियां होती है। एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी होती है और तीसरी मध्य नाड़ी होती है। तो एक चंद्र नाड़ी ये होती है, उस चंद्र नाड़ी में जो लोग रहते हैं उन लोगों का एक अपना अलग समाज है, वो चंद्र नाड़ी वाला समाज। तो आप आपका अवलोकन करो कि आप चंद्र नाड़ी वाले समाज हैं। मैं उनकी विशेषताएं बताता हूँ, उनके गुण बताता हूँ कि आप पहचान जाएंगे कि हम चंद्र नाड़ी के हैं कि हम सूर्य नाड़ी के। जो चंद्र नाड़ी के लोग रहते हैं ना, ये लोग बहुत फास्ट करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, खूब उपवास। मंगलवार का उपवास, शुक्रवार का उपवास, शनिवार का उपवास, गुरुवार का उपवास। मतलब उनको पूछना पड़ता है खाना किस दिन खाएगा, इतने उपवास करते हैं। उपवास करते 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 भाव का जो भाव है ना वो बहुत ज्यादा उनका कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, शरीर की दृष्टि से बहुत कमजोर हो जाते हैं। और शरीर की दृष्टि से कमजोर होने के बाद में उनको खूब गुस्सा आता है, खूब गुस्सा आता है, लेकिन करते कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि शरीर कमजोर है, शरीर वीक है, तो उससे का इजहार नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। दूसरा, ये लोग सदैव भूतकाल में रहते हैं। मतलब उनको आप कभी मिलने जाओ ना, वो बाबा आलम के जमाने की बातें करते रहेगा, कभी कहीं का कभी कहीं का, पास्ट की बातें करते 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 सदैव भूतकाल की बातें बताएगा, अपनी परेशानियां बताएगा, अपनी तकलीफें बताएगा। हर दफे उसका ही वर्णन करेगा, उसके जीवन में क्या खुशी मिली है, उसके जीवन में क्या आनंद मिला है, वो कभी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि खुशी बांटना उनके खून में ही नहीं है। वो हर दफे दुख बांटते रहते हैं, इसको दुख दिया, उसको दुख दिया, उसको दुख दिया, और खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं। कैसे वो बताता हूं। जैसे समझ लो एखादे ये चंद्र समाज वाली महिला आपके घर में आएगी, तो आपके घर में आपको बताएगी वो आज फलाने फलाने पुल के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, देखना तुम्हारा भी मुल्लू उसी रोड पे से जाता है कॉलेज। बस वो बता के 2 मिनट में चली गई। वो तो 2 मिनट में बता के गई, आपको तो पूरा दिन भर खराब करके गई। मतलब ये लोग क्या रहते हैं, खुद एक भारी वातावरण में रहते हैं, एक तनावपूर्ण वातावरण में रहते हैं, और आपको भी 2 मिनट में भी तनाव में डाल के जाएंगे। 2 मिनट के लिए आएंगे आपके घर में, 2 मिनट में आपको पूर्ण तनावपूर्ण स्थिति में डाल के जाएंगे। वो आज कभी अति है, खूब खाना भी नहीं चाहिए और उपवास भी नहीं करना चाहिए। बीच में रहो, मध्य में रहो, मध्य मार्ग में रहो, बीच के मार्ग में रहो। हम क्या करते हैं, भगवान के नाम पे उपास करते हैं। महाशिवरात्रि आई उपास, बड़ी एकादशी आई उपास, उपास फास्ट, भगवान के नाम पे उपास। वास्तव में उपास का क्या उद्देश्य है कि हमारा चित्त खाने में से बाहर निकल जाए, जबकि उपास में हमारा सबसे ज्यादा खाने में चित्त जाता है। महाशिवरात्रि कब आ रही है, फिर क्या क्या खाने का बनाएंगे, उसका पहले से 8 दिन पहले से उसका लिस्ट बनाते हैं। तो आवश्यक है खाने में से चित्त निकले, मध्य मार्ग में रहो। अति खाना भी अच्छा नहीं है और उपवास करना भी अच्छा नहीं है, बीच में रहो, मध्य में रहो। ये ठीक वैसे ही है कि ब्रह्मचर्य भी एक अति कोना है, बीच में रहो, मध्य में रहो। तो उपवास आपका घटित होना चाहिए, घटित होना चाहिए नहीं। देखिए ये समझ लो एखादी आपकी सहेली है, खूब दिनों के बाद आई है, खूब दिनों के बाद आपको मिलने के लिए आई, और मिलने के आने के बाद में 2 घंटे तक आपकी चर्चा चलती रही, 2 घंटे तक आपकी बातचीत चलती रही, और 2 घंटे में आपने उसको पानी तक नहीं पूछा।
आपने आपके सहेली को 2 घंटे में पानी तक नहीं पूछा और सहेली ने भी 2 घंटे में पानी तक नहीं मांगा। 2 घंटे में ये जो घटित हो गया ना, ये उपवास मतलब खुद ब खुद हो गया, करना नहीं पड़ा। करोगे तो क्या होगा, वो शरीर से होगा। जो कुछ होना चाहिए वो आत्मिक स्तर पर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, नैसर्गिक होना चाहिए। तो परमात्मा के ध्यान में आप इतने लीन हो जाओ, लीन होने के बाद में आपके ऐसे उपवास घटित हो जाए, आपको खाना खाने की शुद्ध नहीं रहे, खाने का ध्यान नहीं रहे। अगर ऐसी स्थिति रहती तो उपवास उपयुक्त है, अन्यथा भगवान के नाम पे उपवास मत करो। आप कल्पना करो ना, आपका बच्चा आपको बोले माँ तेरे नाम पे आज मैं उपवास करूंगा, तो आपको कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। हाँ, तुम्हारी इच्छा किसी के घर जाने की है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत हेवी खाना खाते हैं, नहीं खाना खाने का, उनको झूठ बोला हम उपवास करते हैं, ऐसा उपवास करो। लेकिन भगवान के नाम पे उपवास मत करो। तुमको नहीं खाना खाए मत खाओ, कहीं खाना अवॉइड करना है तो उपवास का नाम लो, लेकिन भगवान के नाम पे उपवास मत करो, क्योंकि उपवास करने से ये चंद्र नाड़ी कमजोर हो जाती है, ये चंद्र नाड़ी वीक हो जाती है। दूसरा, ये जो चंद्र नाड़ी वाले लोग रहते हैं ना, इनका एक देवता रहता है, एक भगवान रहता है। उनका भगवान रहता है टेंशन, तनाव। मतलब वो किसी भगवान की पूजा नहीं करते, वो टेंशन वाले भगवान की पूजा करते। वो सदैव वो टेंशन को याद करते रहते, याद करते रहते, याद करते रहते। वो सदैव वो खुद भी टेंशन में रहेंगे, आपको भी टेंशन में डाल के जाएंगे। दूसरा, इनको किसी पे भी विश्वास नहीं रहता है, माने उनका खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं रहता है, तो वो आपके ऊपर कैसे विश्वास रखेंगे। वो किसी पे भी विश्वास नहीं करते, खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं करते, दूसरे के ऊपर भी विश्वास नहीं करते, किसी पे विश्वास नहीं करते। ऐसे एखादे चंद्र नाड़ी वाले समाज के व्यक्ति अपने घर से चलेंगे तो स्टेशन पे 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे गाड़ी आने के, और 2 घंटे पहले पहुंचने के बाद में एंड टाइम पे जब गाड़ी आने का टाइम हो गया उसी समय ये गायब हो जाएंगे, और बाद में एकदम जब गाड़ी आएगी तब दौड़ते दौड़ते आएंगे। तो आप उनको पूछोगे कहाँ गए थे, बोले घर गया था, ताला लगाए, वो ठीक लगाए कि नहीं लगाए चेक करने गया था। मतलब घर जाके देख के आएंगे। मतलब उन्होंने जो किया हुआ काम है उस काम के ऊपर ही उनका विश्वास नहीं है, अपने काम के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं रहता है। तो ऐसे अगर आप हैं तो आप आपका महसूस करो कि आप चंद्र नाड़ी वाले समाज के व्यक्ति हैं, कि आप चंद्र नाड़ी वाले हैं। तो चंद्र नाड़ी वाले होने के बाद आप भूतकाल के विचार करते रहे, हर दफे सोचते रहते हो पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, हर दफे वही विचार करते रहते हो। और दूसरा एक समाज है वो सूर्य नाड़ी वाला समाज। सूर्य नाड़ी वाला समाज है, वो इतने राइट साइड में रहते हैं, इतने आगे का सोचते रहते हैं, आगे के प्लानिंग रहते हैं उनके, आगे के प्लानिंग है ना। वो आपको बताएंगे 5 साल बाद क्या करेंगे, 10 साल बाद क्या करेंगे, 15 साल बाद क्या करेंगे। उनके पास एकदम 15-20 साल के प्लानिंग बने रहेंगे। तो उनको प्रेजेंट भी नहीं रहते, वर्तमान में रहते, हर दफे भविष्य के प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, और भविष्य की दुनिया भर की चिंता है वो करते रहते हैं, आगे क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो भविष्य के विचार करते रहते हैं। और दूसरा, बहुत अहंकारी रहते हैं, दूसरे का कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, कुछ लेने को तैयार ही नहीं, वो अपने अपने हाँकते रहते। तो ऐसा भी करेंगे तो वो राइट साइड वाले समाज वाले लोग हैं। और जबकि परमात्मा बीच में है, परमात्मा मध्य में, ना तो भूतकाल में ना भविष्य काल में। ये जो भूतकाल के लोग रहते हैं ना, इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहता है, और जो राइट साइड के लोग रहते हैं इनका ब्लड ग्रुप निगेटिव रहता है। तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से भी इनकी अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो हमको बीच का समाज बनाने का है, हमको मध्य का समाज बनाने का है। एक ऐसा समाज जो वर्तमान में रहे, ना भूतकाल में रहे ना भविष्य काल में रहे, क्योंकि दोनों ही कालों के अंदर रहोगे तो क्या होगा, आप आपके एनर्जी को खर्च कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। जैसे हम देखते कि नहीं, पुराने घड़ी रहती थी, घड़ी के अंदर एक पेंडुलम लगा रहता था, वो ऐसा 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 हिलते रहता था। तो देखो, अगर आप एक आधा भूतकाल का विचार करोगे और ऐसा लेके जाओगे तो क्या होगा, समझ लो 3 इंच इधर आप लेके गए तो बराबर 3 इंच इधर जाएगा ही। आपने 3 इंच अगर भूतकाल का विचार किया तो 3 इंच भविष्यकाल की चिंता आएगी ही। मैंने भूतकाल का विचार आप करते हो और भविष्यकाल की चिंता अपने आप आपको आ जाती है। तो इसलिए वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो। कई बार आपको कुछ संत मिले होंगे, कई संत रहते हैं आपके यहाँ भिक्षा लेने को आते हैं, तो आपको बताएंगे सुख को छोड़ दे दुख को अपना ले, सुख को छोड़ दे दुख को अपना ले, सुख को छोड़ दे दुख को अपना ले। वास्तव में ये संभव है क्या? कभी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जो एक सिक्का है ना, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे 1 रुपया रहता है कि नहीं, एक तरफ 1 रुपया, दूसरी तरफ शेर, तो उसी प्रकार से एक सिक्के के 2 पहलू है। एक साइड में सुख है,
और एक साइड में दुख है। दोनों, एक मांगा तो दूसरा मिलेगा ही। अगर आप परमेश्वर के पास जाते हो, अगर आप परमात्मा के पास जाते हो, आप परमात्मा के सानिध्य में जाते हो और सानिध्य में जाके परमात्मा को बोलते, हे परमात्मा मुझे सुख दे, तो ये समझ लो आप ये मांग रहे हो, हे परमात्मा मुझे दुख दे। क्योंकि अरे बाबा तूने सुख मांगा तो सुख के साथ दुख तो आएगा ही ना। ऐसा कोई सिक्का है क्या कि सिर्फ आपको शेयर ही मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा? ठीक उसी प्रकार से आप दुख मांगोगे तो भी सुख मिलेगा, आप सुख मांगोगे तो भी दुख मिलेगा। मतलब एक मांगा तो एक फ्री। आजकल रहता कि नहीं, सेल के अंदर सेल लगा रहता है, ये एक चीज लो तो एक के साथ एक फ्री बोनस। तो उसी प्रकार से आपने दुख मांगा कि आपको सुख मिला, आपने सुख मांगा कि आपको दुख मिला। यानी एक चीज मांगोगे तो दूसरी चीज उसके बीच से जुड़ी हुई है, वो आएगी। तो क्या करना चाहिए? ध्यान उसके ऊपर की स्थिति है, समर्पण ध्यान उसके ऊपर की स्थिति है। उस स्थिति में जाने के बाद में ना सुख का अनुभव होता है ना दुख का अनुभव होता है, उसके ऊपर की स्थिति है। तो ध्यान से ही इसके ऊपर उठाया जा सकता है। परमात्मा उसके ऊपर है, परमेश्वर उसके ऊपर है, सुख और दुख के बीच में नहीं है। सुख एक साइड में, दुख एक साइड में, दोनों के बीच में परमात्मा है, दोनों के ऊपर परमात्मा है। तो ऐसी 3 नाड़ियां हमारे अंदर है। जब तक आप मध्य में नहीं आते, जब तक आप बीच में नहीं आते, तब तक परमात्मा को कभी प्राप्ति नहीं कर सकते। भूतकाल में जाकर चंद्र नाड़ी में रह के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, आप सूर्य नाड़ी में जाकर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको वर्तमान में आना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट में आना पड़ेगा। जब आप प्रेजेंट में आएंगे, जब आप वर्तमान में आएंगे, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो ये 3 नाड़ियां हैं, इन 3 नाड़ियों में हमको संतुलन करना होगा, हमको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए अलग अलग उपाय तो लोग करते रहते हैं। कोई कुछ उपाय करते रहता है, कोई कुछ उपाय करते रहता है, कोई प्राणायाम करते रहता है, कोई परेड करते रहता है। ये जो पुलिस की परेड होती है कि नहीं, ये भी वही प्रकार है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते 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 क्या है, वो दोनों अपने नाड़ियों को संतुलित कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और बैलेंस करते 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 बीच में आ रहे हैं। लेकिन ये परेड भी बहुत पुरानी हो गई है। ये पुलिस की परेड बाबा आलम के जमाने से चली आ रही है, और बाबा आलम के जमाने में अलग था और आज की परिस्थितियां अलग है। परिस्थितियां अलग है मतलब धीरे 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 बुद्धि का विकास हो रहा है, बुद्धि विकसित हो रही है, और बुद्धि विकसित होने के बाद में संतुलन बिगड़ रहा है। संतुलन बिगड़ रहा है मतलब बाप को 15 साल में जितना ज्ञान नहीं था, उतना बेटे को 15 साल में ज्ञान है। तो बुद्धि बहुत तेजी के साथ विकसित हो रही है, और अति विकसित होने के बाद में राइट साइड एक्टिवेट हो रही है, और उसके लिए संतुलन की आवश्यकता है, बैलेंस की आवश्यकता है। तो जो सालों पहले परेड करते थे, वैसी की वैसी परेड अगर अभी करेंगे तो क्या होगा? माने अभी राइट साइड तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, आप राइट साइड को फिर एक्टिवेट करोगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, असंतुलन होगा, और असंतुलन होगा तो क्या होगा? उसका परिणाम आपस में भोगना पड़ेगा, उस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा, उसके आसपास के लोगों को भोगना पड़ेगा। ये जो पुलिस वाले सुसाइड करते हैं, दूसरे को मारते कि नहीं, वो असंतुलन नहीं है। वो परेड के साथ साथ ध्यान को जोड़ने की आवश्यकता है, मेडिटेशन को जोड़ने की आवश्यकता है। मेडिटेशन से संतुलन निर्माण होगा। जो परेड का उद्देश्य था, वो उद्देश्य अब पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं पूर्ण हो सकता? क्योंकि अभी वो समय नहीं रहा है, बुद्धि अति विकसित हो गई है। तो उसके बुद्धि के साथ साथ ध्यान को जोड़ने की आवश्यकता है, संतुलन की आवश्यकता है, बैलेंस की आवश्यकता है। तो ये 3 नाड़ियां हैं। इन 3 नाड़ियों में से आप देख लो आप किस नाड़ी में हो। अगर आप चंद्र नाड़ी में हो तो भूतकाल के विचार करते हो, सूर्य नाड़ी में हो तो भविष्यकाल के विचार करते हो, और परमात्मा बीच में है। परमात्मा मध्य में, बीच में रहो, मध्य में रहो। अगर मध्य में रहते हो तो परमेश्वर की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा वर्तमान में, आपको वर्तमान में आना होगा। हम क्या करते हैं? भूतकाल के गुरुओं के चरित्र पढ़ते हैं, भूतकाल के गुरुओं की आराधना करते हैं, हम भूतकाल में रहते हैं। उसके बाद में हम इच्छा करते हैं कि वर्तमान काल में हमको परमात्मा मिले। कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको वर्तमान काल में आना पड़ेगा, उस चरित्र का अवलोकन करना पड़ेगा, अवलोकन करके उससे सीखना पड़ेगा कि हम वर्तमान में कैसे आए। अभी हाल ही की एक घटना मैं आपके सामने रखता हूं, एकदम गए महीने की बात है। एक बहुत बड़ा
संगीत समारोह का कार्यक्रम रखा गया था और जैसा एक बहुत बड़ा हॉल लिया था, उस हॉल के स्टेज के ऊपर एक गायक गाना गाने के लिए बैठा और इससे पास में एक 10 फीट दूर मेरी कुर्सी लगाई गई थी, मैं वहां पास में बैठा हुआ था। तो कुछ नहीं, वो गायक ने अपना गाना गाना शुरू करने के पूर्व अपने गुरु को याद किया। वो स्वामी समर्थ का भक्त था, तो स्वामी समर्थ को याद किया, अपने स्वामी को याद किया, अपने गुरु को याद किया, गुरु की चरण वंदना की। वो पूर्ण भाव गुरु को प्रकट करते हुए वो पूर्ण भजन, पूर्ण गाना गुरु को समर्पित कर दिया। और क्या हुआ पता नहीं, मुझे समाधि लग गई। जैसे उसने गाना गाना शुरू किया, मुझे समाधि लग गई। और अपने शरीर में 7 चक्र हैं, इस 7 चक्र के ऊपर भी 7 चक्र हैं, तो उसके ऊपर के चक्र के ऊपर मैं चला गया और मैं वहीं बैठा हुआ था। और वो उसका गाना एक खत्म हो, उसके बाद में दूसरा गाना गाता था तो भी उसको वहीं से शुरू करना पड़ता था। तो उसके सब गाने बहुत एक से एक बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे स्तर के ऊपर वाइब्रेशंस थे, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस थे, बहुत अच्छा चैतन्य था, सबको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और कार्यक्रम 3 घंटे चला, 3 घंटे में पूर्ण समय समाधि में था। और उसके बाद में 3 घंटे के बाद में जब गाना खत्म हुआ तो स्वामी जी यहाँ से जाएंगे, फिर आप सब जाओ, सब ऐसा हुआ, लेकिन मैं उठा ही नहीं, मैं हिल ही नहीं रहा था। बाद में उन्होंने क्या करा, पर्दा बंद कर दिया और बंद करने के बाद में सब ट्रस्टियों ने उस गायक को रिक्वेस्ट की, अब तूने ही भजन गा गा के उनको समाधि में ले गया है, अब उनको बाहर निकाल। कौन से गाने से लेके गया? बोले मालूम नहीं मेरे को, तो घबरा गया। उसको बोला अब तूने ही डाला है, तू ही निकाल। तो थोड़ी देर बाद उसने विनती शुरू की, उसने प्रार्थना शुरू की, उसने प्रेयर शुरू की और गाते 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 रोने लग गया। रोने लग गया यानी जब गाता है ना मनुष्य तो शरीर से गाता है, और जब अंदर की पीड़ा से रोता है तब पूर्ण भाव से आत्मा से पहुंच गया और उसकी आवाज, उसकी प्रार्थना मेरे तक पहुंच गई और धीरे 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 मेरी समाधि भंग होने लग गई और समाधि में से बाहर आया। मैं ये कहना इसलिए चाहता हूं कि उसने मुझे याद नहीं किया था, वो मुझसे जुड़ा नहीं था, वो मुझे जानता भी नहीं था, मुझे पहचानता नहीं था। वो जानता था अपने गुरु को, जुड़ा था अपने गुरु को, जुड़ गया दूसरे गुरु को। तो गुरु शरीर अलग अलग है, गुरु तत्व एक ही है। आप किसी भी गुरु तत्व के सामने झुको, आखिरी में आपका नमस्कार एक ही जगह पहुंचेगा, एक ही स्थान पे पहुंचेगा। ऐसी एक घटना मेरे कनाडा के प्रवास के दौरान हुई। मुंबई के एयरपोर्ट पे एक मैजिस्ट्रेट है, वो सब मेरी व्यवस्था एयरपोर्ट पे करते हैं, ज़्यादा मुझे तकलीफ नहीं हो, ज़्यादा परेशानी नहीं हो, उसका अरेंजमेंट करते हैं। ऐसा करते 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 एकदम आखिरी के कैबिन में, बस उस कैबिन में पहुंचने के बाद में फिर एकदम प्लेन में बैठने का। तो उस कैबिन के पास मुझे पहुंचाया, वहाँ पे पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर बैठा हुआ था अपने काउंटर पे, और वो उठ करके मेरे पास आया और आकर के मेरे पैर पकड़ लिए, बोले स्वामी जी मेरे सर के ऊपर हाथ रखो। मैंने बोला देख, मेरे को हाथ रखने में कुछ नहीं है, मुझे तेरी चिंता है, वो हाथ तुझे सहन होगा कि नहीं सहन होगा। हाथ की ऊर्जा को, हाथ के चैतन्य को, हाथ की शक्तियों को तू सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मुझे ये चिंता है। हाथ रखने को कुछ नहीं। बोले नहीं स्वामी जी हाथ रखो ही। और मुस्टंडा पुलिस वाला था, खचा 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 कैसे पैर दबा रहा था। अब मैं बोला क्या पैर तोड़ता कि क्या, बाद में मरता क्या न करता। मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया, और जैसे ही सर के ऊपर हाथ रख दिया तो उसने पूरे ड्रेस के अंदर इस साष्टांग दंडवत डाल दिया, और दंडवत डालने के बाद में पागलों सरी का हंसने लग गया और पागलों सरी का रोने लग गया। वहां पे एक पत्रकार बैठी हुई थी। उस पत्रकार ने मुझे पूछा स्वामी ये आपका क्या साधक है क्या? मैंने बोला अरे बाबा मैंने तो इसको आज ही देखा है, मेरे कोई पहचान का नहीं है, कोई परिचय नहीं। फिर उसने उस पुलिस इंस्पेक्टर को पूछा तो ये पागलों सरी का हंस रहा है और पागलों सरी का रो रहा है, क्यों रो रहा है? तो उसने कहा 3 दिन पूर्व ही गुरु पूर्णिमा हुई थी। गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने मेरे गुरु को प्रार्थना की थी, गुरु को रिक्वेस्ट की थी, गुरुदेव आपके कृपा में मुझे सर्वस्व मिल गया है,
जीवन में सब कुछ प्राप्त कर दिया है, सिर्फ अनुभूति की आवश्यकता है। मुझे अनुभूति करा दो, मुझे आत्म साक्षात्कार करा दो। और जैसे ही स्वामी जी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, मुझे मेरे गुरु के दर्शन हो गए। हाथ किसने रखा? अलग व्यक्ति ने। दर्शन किसका हुआ? अलग। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बाहरी आवरण की तरफ मत देखो, बाहरी तामझाम की तरफ मत देखो। आप देखो भीतर का तत्व एक ही है, गुरु तत्व एक है, समान है। आप किसी भी गुरु के माध्यम से किसी भी गुरु तक पहुंच सकते हो। सिर्फ किसी भी एक गुरु तक आपका संबंध स्थापित होना चाहिए। मैंने बताया ना, समाधिस्थ गुरु वो दरवाजा है, वो द्वार है, जहां प्रार्थना करके आप किसी जीवंत गुरु तक पहुंच सकते हो। उसको मालूम है वो गुरु तत्व किस रूप में विद्यमान है, किस स्थान पे विद्यमान है, किस जगह मिल सकता है। जैसे आप रहते हो कि नहीं, आप आपका पैसा इकट्ठा करते हो, पैसा इकट्ठा करने के बाद में फिर कौन से बैंक में लगाएंगे, कौन से शेयर्स में लगाएंगे, कौन से एफडी में डालेंगे, कौन से पोस्ट में डालेंगे, कौन सी योजना में लगाएंगे जिससे अधिक से अधिक ब्याज मिले, अधिक से अधिक रिटर्न मिले, अधिक से अधिक आपको प्रॉफिट हो। ये कैसा सोचते हो? ठीक इसी प्रकार से वो गुरु भी सोचते रहते हैं, प्रत्येक साधक के लिए सोचते रहते हैं। और वो भी फिर किसी ऐसे जीवंत गुरु के पास आपको सौंपते जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी। मैं बार बार आध्यात्मिक प्रगति की बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक प्रोग्रेस की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे स्वामी जी आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हो, तो आध्यात्मिक प्रगति से क्या फायदा? हमारा बाकी प्रगति होना चाहिए ना, हमारी सर्वांगीण प्रगति होना चाहिए, हमारी सर्वस्व प्रगति होना चाहिए। हमको हमारे व्यवसाय में प्रगति होना चाहिए, हमको हमारे व्यवहार में प्रगति होना चाहिए, हमको हमारी नौकरी में प्रगति होना चाहिए, हमको हमारे जीवन में प्रगति होना चाहिए। अब क्या आध्यात्मिक प्रगति करते जा रहे हो? अरे बाबा, मैं जड़ की बात कर रहा हूं, ये मूल है। एक बार आपके जीवन में आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो गई तो आपकी सर्वांगीण प्रगति होगी ही, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो तो सब बाय प्रोडक्ट है, उसको मांगने की, उसको इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आपकी स्थिति निर्माण कर लो, और आपकी इच्छा करके, आपका सोच करके कहीं प्रगति होती है क्या? प्रोग्रेस होती है क्या? एक भिखारी सोचेगा मैं राजा बन जाऊं, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। भिखारी राजा तब बनेगा जब उसकी राजा जैसी स्थिति हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी स्थिति हो गई तो ऑटोमेटिकली वो स्थिति आ ही जाएगी। उसको मांगने की, उसके पीछे दौड़ने की, उसके पीछे भागने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मैं जब जंगलों में रहता था ना, तो पत्थरों पे सोता था, गुफाओं में रहता था, झाड़ों के पास जीवन व्यतीत करता था, कहीं भी रहता था, मस्त रहता था, खुश रहता था, प्रसन्न रहता था, अपने गुरु के साथ रहता था, उसके कारण खुश रहता था। जंगलों के अंदर भी जो आदिवासी राजा रहते थे, उनकी रानियां अपने बगीचे में जाकर फल तोड़ के सर पे टुकनी रख के लेके आती थी कि मेरे बगीचे के सबसे सर्वोत्तम फल, सबसे अच्छे फल स्वामी के पास मिलने चाहिए। पता नहीं नौकर अच्छा फल लाएगा कि नहीं लाएगा। कहने का मतलब जब जंगल में रहता था तो जंगल से अच्छे फल मुझे उपलब्ध थे, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किए, कुछ प्रयत्न नहीं किए। और आज समाज में आया हूं तो समाज की जो सुख सुविधाएं आप सोच सकते हो, वो सब सुख सुविधाएं मुझे उपलब्ध है। वो हो या नहीं हो, मुझे उपलब्ध है। क्या करने का है? आम खाने से मतलब, पेड़ गिनने से क्या करने का? किसी की भी हो। तो कहने का मतलब जब आप अच्छी स्थिति बनाते हो तो आपके स्थिति के साथ साथ ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये ऐसे ही खींच के चलाता है। इसको अष्ट सिद्धि है। एक प्राप्त हो गई, सब ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, सब प्राप्त हो जाएगी। तो मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, बाकी सब विषय छोड़ दो, सारी बीमारियां छोड़ दो, सारे प्रॉब्लम छोड़ दो, सारे छोड़ दो। वो सब माध्यम बने हैं आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए। उन माध्यम को छोड़ दो, वो सीढ़ियां हैं, छोड़ दो उनको। अब मूल तक पहुंच जाओ। एक बार आप आपकी आध्यात्मिक प्रगति कर लो, आप आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर लो, आप भिखारी से राजा बन जाओगे। राजा बन जाने के बाद में आप देखोगे ये सब कुछ चीजें आपको उपलब्ध हो गई। ये मैं मेरी अनुभव बता रहा हूँ नहीं, ये मैं मेरी अनुभूति बता रहा हूँ नहीं, हजारों लाखों साधकों की अनुभूति है। आप एक एक साधक को पूछो, वो एक एक साधक आपको अनुभूति बता सकता है। कहने का मतलब एक बार आध्यात्मिक प्रगति कर लो, आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर लो, बाकी सब प्रोग्रेस खुद ब खुद हो जाएगा। करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, खुद ब खुद सब प्रोग्रेस हो जाएगा। लेकिन पहले आध्यात्मिक प्रगति जीवंत गुरु के सानिध्य भी होनी चाहिए।
जीवंत गुरु के पास में होनी चाहिए, जीवंत गुरु के साथ होनी चाहिए।